हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की अध्याय 11वें के रचना नंबर 11.6 को देखने वाले हैं कि ये आखिर क्या है, कैसे काम करती है, और सीखेंगे कि आखिर ये रचना 11.6 क्या क्या काम कर सकती है। ओके, तो अगर आप गौर करो तो पार्ट एफ का ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपकी मर्जी हुई सारे पार्ट के वीडियो चेक करने के लिए तो भाई आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। 6 के अनुसार एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। तो फिलहाल देखो, हमें एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC बनानी है। अब शर्त यह है कि उस त्रिभुज में हमें केवल दो जानकारी दी है। त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात होगा और त्रिभुज के दो कोण, मान लो कि ये कोण और ये कोण हमें ज्ञात होगा। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो ये कोण और ये कोण हमें ज्ञात होगा, और ये त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग हमें ज्ञात होगा। तो ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, यही मतलब है 11.6 का। तो यहाँ पर हम वो दिया है, मैं ये चीज़ लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC हम बनाने वाले हैं जिसमें परिमाप AB BC CA, फिलहाल माप तो नहीं हमें पता है तो हम AB + BC + CA देख लेते हैं, ठीक है। और दो कोण हम ले लेते हैं, एंगल B और एंगल C। तो इस आधार पे आइए सबसे पहले हम रचना करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, साथ ही साथ आपको इस बार रचना भी बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो गाइज सर्वप्रथम हमें त्रिभुज की परिमाप के बराबर एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। परिमाप कुछ भी ज्ञात हो सकता है, तो परिमाप के बराबर एक रेखाखंड खींचेंगे और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हम फिलहाल x और y नाम देते हैं, यही किताब में भी लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखो तो हमने यही चीज़ रचना के चरण में के पहले स्टेप में ये लिख लिया है कि सर्वप्रथम त्रिभुज के परिमाप के बराबर रेखाखंड XY खींचा, यानी कि त्रिभुज का परिमाप जो भी दिया होगा उसके नाप के बराबर एक रेखाखंड खींच लेंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद एंगल B और एंगल C हमने क्या क्या लिया है, एंगल B और एंगल C लिया है ना। तो एंगल B जो भी मान दिया होगा x पर बना लेंगे और C का जो भी मान दिया होगा वो y पे बना लेंगे। फिलहाल एंगल B मान लो कि इतने अंश का था, इसे थीटा बीटा कुछ भी मान लो, थीटा अंश का ये था, और एंगल y कुछ भी मान दिया हो सकता है, तो हम इसे फिलहाल बीटा मान लेते हैं। ओके, बीटा मान लेते हैं। तो देखो एंगल B जो भी दिया होगा x पे और एंगल C जो भी मान दिया होगा y पे हमने बना लिया। इसे हम नाम दे देते हैं m और इसे नाम दे देते हैं हम n। इस एंगल को क्या हम पढ़ेंगे MXY, ठीक है, और इसे NYX। तो वही चीज़ हमने स्टेप नंबर 2 में भी लिख दिया है, जो चीज़ हमने यहाँ पे भी बनाया कि दिए गए एंगल B के बराबर MXY, यानी कि B के बराबर MXY तथा C के बराबर NXY कोण बनाए, ठीक है। ये चीज़ आपको रचना के चरण में लिखना है, हमें लिखना ना पड़े, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसीलिए ये चीज़ हमने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो दो कोण है ना x और y, इनका हम समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। मेरा आप कहाँ गया प्रकार, समद्विभाजक करेंगे। सर्वप्रथम समद्विभाजक करना आपको पता ही होगा। देखो एंगल y को हम केंद्र मानेंगे, बिंदु y को हम केंद्र मानेंगे और एक जीवा चाप लगाएंगे, ठीक है। फिर ये चाप यहाँ पे कट किया, यानी यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बार केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाएंगे। फिर सेम चीज इस बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे, तो गाइस लगाएंगे। तो ये जो कटान बिंदु मिला हमें ना, इसको हम मिला देते हैं y से, इसको हम मिला देते हैं y से। तो ये एंगल y की समद्विभाजक रेखा हो गई। सेम क्रिया हम x के साथ भी करेंगे। तो गाइस हमने देखो x को माना केंद्र और एक चाप, x को माना केंद्र और एक चाप लगाया, ठीक। फिर उसके बाद इसको केंद्र मान के एक चाप इधर लगाया, फिर इसे केंद्र मान के एक चाप इधर लगाया। तो यहाँ पे भी हमें अपना वो बिंदु मिल गया, तो इसे हम मिला देते हैं x से। तो आप गौर करो, जैसे हमने इन दोनों कोणों का समद्विभाजक किया तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेंगी। फिलहाल प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी तो हमने आगे बढ़ा दिया। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, यानी कि देखो गाइस हमें त्रिभुज ABC बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है। तो हमें बिंदु A का पता चल गया, कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी दो बिंदु और खोजने हैं B और C, तो वो XY पर ही मिलेंगे। देखो कैसे मिलते हैं। इससे पहले हम आपको तीसरी स्थिति भी बता दें कि हमने क्या लिखा है। आपको भी कुछ इसी तरह लिखना है कि एंगल MXY तथा
एक्स वाई को समद्विभाजित किया, यानी इन दोनों एंगल को समद्विभाजित किया, आपको याद भी है, जो कि दोनों समद्विभाजित रेखाएं बिंदु ए पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ये दोनों समद्विभाजित रेखाएं बिंदु ए पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। समझ में आया? क्लियर है? यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं वही चीज़ आपको रचना में भी लिख देना है। तो देखो अब आती है चौथे स्टेप की बारी। तो अब ये जो दो भुजाएं हैं ए एक्स, ये भुजा ए से यक्स तक और ए से वाई तक, अब हम इसका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक यानी कि ऐसी रेखा खींचेंगे जो कि इस भुजा पे लंब भी हो और साथ ही साथ अर्धक भी हो। तो देखो गाइस कैसे करते हैं, देखो ए एक्स की आधे से अधिक दूरी लेकर, फिलहाल ये आधे से कम दूरी है, तो आधे से अधिक, हाँ अब सही है, आधे से अधिक दूरी लेकर हम दोनों तरफ चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप इधर लगाएंगे और दूसरा इधर लगाएंगे। आई होप कि ये कहीं ना कहीं कट कर दे, नहीं तो नीचे वाला चाप छोटा हो जाएगा। चलो एक चाप इधर लगाया, ठीक है, देख रहे हो, और ऊपर वाला चाप इधर लगाया। नहीं कट किया तो हम फिर से वही क्रिया करते हैं। ये लो, इसको यहाँ पे कट किया और इसको यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु को P और इस बिंदु को Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, मिला देंगे। हाँ, मिलाते समय आप ये गौर करना कि वो एक्स वाई को कहीं ना कहीं काटे। फिलहाल वो एक्स वाई को पहले ही काट देगी, अगर नहीं काट रही तो इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे जिससे कि एक्स वाई को वो कहीं ना कहीं काटे। तो ये जो भी बिंदु पे काटी है इसे हम मान लेते हैं बिंदु बी। ये वही हमारा त्रिभुज ए बी सी का बिंदु बी है। अब सेम क्रिया हम इस भुजा ए वाई भुजा को भी क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो भाई इसको हमने माना केंद्र, यहाँ पे लगाया चाप और यहाँ पे लगाया चाप। ओके, उसके बाद अब बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, फिर सेम क्रिया यहाँ पे चाप लगाएंगे और फिर यहाँ पे चाप लगाएंगे। यहाँ पे नहीं कटा लेकिन यहाँ पे ही कटेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू, इसे मानते हैं आर और इसे यस। ठीक है, अब आर और यस को मिला देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, आर यस को हमने मिला दिया। तो अभी देखो हमने चौथे स्टेप में क्या किया कि भुजा ए एक्स तथा ए वाई की समद्विभाजन कर दिया, या फिर वो कहें कि लंबार्धक कर दिया। ये यानी लंब भी है साथ ही साथ। ठीक है, पी क्यू और आर एस लंब द्विभाजक रेखाएं खींची। ठीक है, अब ये जो बिंदु मिला हम इस बिंदु को मान लेते हैं सी। तो गाइज अब यही चीज हम चौथे स्टेप में लिखे भी हैं। आप देखो चौथे स्टेप के अनुसार भुजा ए एक्स की लंबार्धक रेखा पी क्यू, देखो ए एक्स की लंबार्धक रेखा पी क्यू तथा ए वाई की लंबार्धक रेखा आर एस, ए वाई की लंबार्धक रेखा आर एस खींचा, जो कि एक्स वाई को बी और सी पर काटती हैं। ये हमारी रेखा एक्स वाई को कहाँ काटी, बी और सी पे काटती हैं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लिख देंगे कि आपको दिखाई दे हमने क्या लिख रखा है कि बिंदु बी को ए से तथा बिंदु सी को ए से मिला। यानी कि देखो ये जो दो बिंदु है ना, बी और सी, दो बिंदु मिले, तो इन दोनों बिंदुओं को हम ए से बारी बारी से मिला देंगे। बी को मिलाया ए से और उसी तरीके से सी को भी मिलाएंगे ए से। तो अतः ये जो त्रिभुज बना, हम इस त्रिभुज को छायांकित कर दें यानी कि शेडिंग कर दें। तो अतः ये जो त्रिभुज बना, त्रिभुज यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी। यही हमें, इसी त्रिभुज की हमें रचना करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ रचना कर सकते हो और साथ ही साथ हमने आपको रचना के चरण भी बताते हुए चले। सो गाइज जो भी हमने यहाँ पे रचना की, तो क्या ये रचना सही है या फिर गलत है, ये चीज़ हम आइए इसकी पुष्टि में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना की पुष्टि, पुष्टि लिख दो या रचना की जांच लिख दो किसी तरीके से। तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा हो, त्रिभुज ए एक्स बी। ठीक है, त्रिभुज ए एक्स बी। देखो पुष्टि बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, आप गौर करो कि देखो किसी भी त्रिभुज में हम त्रिभुज ए बी सी नाम दे देते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी भुजा का लंबार्धक किया, तो यहाँ पे अगर हम मान लो बी सी का लंबार्धक कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी भुजा का लंबार्धक किया और वो लंबार्धक रेखा सम्मुख शीर्ष से होके गई, सम्मुख शीर्ष से होकर जाने का मतलब वो बिंदु ए से गई। देखो हमने इस आकृति में बी सी का लंबार्धक किया और वो बिंदु ए से होके गई, तो ऐसी स्थिति में जो भी दो शेष भुजाएं बचती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। जब तक ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होगी तब तक बी सी की लंबार्धक रेखा शीर्ष से यानी कि इसके कोण से होकर नहीं जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। इसी आधार पे हम यहाँ पे आपको पुष्टि भी दिखाएंगे। तो देखो त्रिभुज ए एक्स बी में, इस त्रिभुज में आप गौर करो
इस त्रिभुज में अगर आप गौर करो तो ए एक्स की ये हमने लंबार्धक रेखा पी क्यू खींचा था, ठीक है, ए एक्स की लंबार्धक रेखा पी क्यू खींचा, और ये जो लंबार्धक रेखा है वो बिंदु बी से होकर जाए, यानी कि जिस भी भुजा का हमने लंबार्धक किया उसके सम्मुख शीर्ष से होके जा रही है, सम्मुख शीर्ष से होके जा रही है, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा भाई बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए एक्स के लंबार्धक पर बिंदु बी है, अतः यह भुजा एक्स बी इक्वल टू ए बी, एक्स बी जो है ए बी के बराबर है। अब देखो इसी त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यानी कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा भाई। समद्विबाहु त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल एक्स ए बी, ओके। तो इसी त्रिभुज में आप ये कोण को गौर करो, त्रिभुज ए एक्स बी में इस कोण को गौर करो, ये जो कोण है एंगल बी, इसे ए बी सी पढ़ो या फिर एंगल बी पढ़ो, ये जो कोण है वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, ठीक है, बहिष्कोण है। तो यानी कि अगर हम लिखें तो एंगल बी ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण होने के नाते इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि एंगल बी यानी कि ये वाला जो कोण है इसके और इसके बराबर होगा, समझ रहे हो आप कैसे बराबर होगा। तो एंगल बी ए एक्स प्लस एक्स ए एक्स बी प्लस एंगल ए एक्स बी। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बराबर हुआ तो आप हमारे त्रिभुज नाम की प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ए एक्स बी, अभी देखो ए एक्स बी ये जो ए एक्स बी है वो एक्स ए बी के बराबर है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो हम सिंपल ये जो बी ए एक्स है ना, बी ए एक्स, इसे ए एक्स बी में बदल देंगे, ठीक है। तो एंगल बी ए एक्स को हमने ए एक्स बी में बदल दिया यहाँ से, ठीक है, प्लस ए एक्स बी इसे उतार दिया ए एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पे दो एंगल ए एक्स बी हो गए, दो एंगल ए एक्स बी, ये एंगल बी ही है, यानी कि ये जो एंगल है दो ए एक्स बी के बराबर हो गए, ठीक है। अभी आप गौर करो कि ये जगह देखो टू एंगल ए एक्स बी, तो टू एंगल ए एक्स बी को हम एंगल एम एक्स वाई लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको सब दिखा, एम एक्स वाई लिख सकते हैं क्या? देखो हमने कैसे लिखा आपको बताते हैं। देखो एम यहाँ पे है, एम बिंदु यहाँ पे है, एक्स बिंदु यहाँ पे है और वाई बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो एम एक्स वाई, तो हमने इसी कोण का जो ये थीटा कोण बनाया था एम एक्स वाई, हमने उसी का समद्विभाजक किया था ना। ये जब हमने समद्विभाजक किया तो ये कोण और ये कोण दो कोणों में टूट गया, ठीक है। और ये कोण अगर किसी ये कोण की बात करें तो वो पूरे का आधा होगा, तो यानी कि टू एंगल ए एक्स बी एक और एक और, यानी कि दो बार अगर इसको हम लिखें तो एक बार ये पूरा एम एक्स वाई के बराबर होगा। आई होप कि अब आप समझ गए हो, ठीक है। तो एंगल बी को हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है, जो कि हमने आकृति में इसे बनाया था, इसे इस थीटा को हमने क्या बनाया था, एंगल बी तो बनाया था। और एंगल बी यानी कि यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो वो चीज़ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब आपको डिटेल में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए और ये यहाँ पे ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो गए। सेम इसी तरीके से ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी पुष्टि भी कर सकते हो। सिंपल आप नीचे लिख लेना इसी प्रकार इस भुजा को इसके बराबर दिखा देना, ए सी इक्वल टू सी वाई तथा एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा देना, तो यहाँ पे पुष्टि भी होती है समाप्त। आई होप कि आपको अब इस कौन सा था इस रचना नंबर 11.6 से संबंधित कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हुई है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट में बताओ ना यार। हो सकता है आपका अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर मैं से संबंधित कोई टॉपिक हो तो बेशक कमेंट में बताओ, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हो। सो फिर इस वीडियो में इतना ही था, समाप्त करते हैं इस वीडियो को वहीं पर। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।